Guys, welcome back to my channel. So today is the day 29 of our 30 days DSA challenge. And guys, अभी मैं क्वेश्चन लेके बैठी थी एक जैसे क्योंकि it's time for 6 to 7. It's a 1 hour time for the DSA. And because it's weekday, so हमारा वो start होता है. And because of our exams are so near and तो हम इसको कम ही टाइम देते हैं, 1 घंटा ही देते हैं. एंड बाद में हम विटेसली करेंगे बिकॉज मुझे ये पता लगा है लाइक टिल दिसंबर 15 तक हमारे लोगों के एग्ज़ाम सेटल मतलब पूरे ख़त्म हो जाएंगे होके, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वीक में हमारे एग्ज़ाम से स्टार्ट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 3rd सेमेस्टर के एंड 15 तक ओवर हो जाएंगे. उसके बाद मतलब 2 सब्जेक्ट के वर्क तो नॉर्मल रहता है. उसके बाद बस दिसंबर एंड जनवरी की छुट्टी है. एंड या ये तो हम रिस्क ना लेके, क्योंकि फर्स्ट वीक में बता रहे थे दिसंबर के 20 तारीख से तो शायद हमारे कॉलेज के पीयूटी होते हैं वो होंगे. सो उसके बाद वैसे स्ट्रेस है. 20 तारीख में इतना टाइम नहीं बचा है हमारा. और तैयारी देखो हम 1 महीने पहले स्टार्ट करना चाहते थे, करी भी तब तो इतनी हो नहीं पाए थे. अब करते हैं धीरे धीरे. एंड या सो 1 घंटे देता वीडियो को जितना हो सकता कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं कि कंसिस्टेंसी हमारी लूज़ ना हो जाए. सो अब मैं कैसे उनका लॉजिक सोच रही थी. ब्रूट ऑप्टिमल मैंने सोच लिया था. टीरेंज अरे बाई साइन वाले में कैसे हो नहीं पाया था, कर लिया था. रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपके माइंड से निकल जाएंगे. इसकी मैंने ऑप्टिमल ब्रूट अप्रोच कर लिया है. बट इसका एक और वेरिएशन है कि मतलब अगर इफ़ द पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव एंड नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन पॉजिटिव देन वॉट एवर, तो उसके लिए हम ब्रूट फोर्स अब इसमें अप्लाई करेंगे. एंड करते हैं मैं आपको दिखाऊँ. देखो रजिस्ट्रेशन सब लोग को दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक रजिस्टर एक्चुअली. सो रफ रजिस्ट्रेशन कैसे सब लोग कर रहे हैं क्या. सो गाइस मैंने मतलब पढ़ा लगभग को मेरी हालत कैसे हो गई सोने जैसी एकदम. जैसे कि 6 से 7 मैंने थोड़ा ये क्वेश्चन अरेंज वगैरह साइन में क्या है. लकली मैंने इसको कोड वगैरह सब कुछ कर दिया. बट अनलकली क्या हुआ मेरे साथ, जैसे कि जो लास्ट वाली अप्रोच थी जो मतलब वेरिएशन था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा हो तो उसमें कुछ मतलब एरे में आउटपुट में कुछ जी, तो मैं उसको कल देखूँगी. मतलब मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. उसकी रूट ऑप्टिमल वो है देख लूँगी. उसके बाद नेक्स्ट आप 1 आवर हमें एप्टीट्यूड पढ़ना था तो वो मैंने क्लियर किया. उसमें मैंने क्वेश्चंस करे एंड या तो कुछ कॉन्सेप्ट ट्रिक्स वगैरह समझी कैसे कैसे होती है. एंड या घंटा वो पढ़ा एंड देन टेक रेस्ट नैपा 1 घंटे का. एंड उसमें काम भी होते करके फिर उसके बाद मैंने अब 9 से 10 पढ़ा एंड आई लिटरली स्टडी. एंड उसके बाद 9 से 10 में पढ़ पाई. कॉलेज के जो एग्ज़ाम जाने वाले कॉलेज में पढ़ाई जा रहा है वही मैं पढ़ी. इससे यूट्यूब से कॉलेज में अच्छे समझ में नहीं आता है. सो मैंने वही पढ़ा. एंड लाइक बी ट्री कैसे बी ट्री क्या होता है, क्योंकि ट्री नहीं पढ़ रही क्योंकि आज मैम ने मुझसे पूछा था. एंड लिटरली माई फ्रेंड सिटिंग beside me and she continuously talking with me and my focus on the ma'am and ma'am looking at me like discuss talking with me. And ma'am I think मुझे लगा मैम मुझे थोड़ी नाराज़ हो गई थी. एंड वो फिर मैम ने लास्ट में मुझे कहा था मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था. मैम समझ आती है. एंड मैम को पता ही लग गया था कि मुझसे नहीं पता. मैम ने कहा नामी का करना. सो लिटरली मैम ने थोड़े गुस्से में तो अच्छे टोन में नहीं बोला था बट लिटरली